हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सिग्मा कोचिंग क्लासेस के चैनल पर। तो आज हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं। अच्छा, फटाका सभी ने देखा होगा, फटाके में जो बत्ती है उसको भी देखा होगा। अच्छा हाँ, हाथ में भी चलाते हो, समझ गए हो फटाका, ठीक है। तो आज उसके बारे में भी समझेंगे हम और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था। और एक और बात ध्यान रखना, इस वीडियो को देखने से पहले, ये जो आपको वीडियो दिख रही है ना, फॉर्मूला बनाना इतना आसान, इस वीडियो को पहले देख लेना, तभी समझ में आएंगे आज का जो टॉपिक है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है 11th 12th में भी काम में आता है, वेरी मोस्ट टॉपिक है, ठीक है। ओके, समझते हैं। तो स्टूडेंट, आज से हम लाइन बाय लाइन विज्ञान के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो तैयार होके बैठ जाएं सब, हो गए तो ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले देखो, फटाके सभी चलाते होंगे, तो फटाका जो होता है ना, फटाके में जो बत्ती होती है, फटाके की बत्ती किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम की बनी होती है, ठीक है। और जो फटाके की बत्ती के ऊपर जो कागज लगा होता है, ऊपर का जो कागज लगा होता है बत्ती के ऊपर, वो किसका बना होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना होता है, MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ में आ गया। फटाके की बत्ती किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम की, और बत्ती के ऊपर जो कागज लगा होता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है हमारा। मुझे पूछ रहा है कि आप देखो यार, फटाके सभी चलाते हैं, हाँ पता है भैया, फटाके को तुम हाथ में भी चलाते होगे, ठीक है, हाथ में मत चलाए करो। तो जो फटाका होता है ना, हाँ ठीक है मैं समझ गया, फटाके को हाथ में भी चलाते हो तुम। तो मैं बात कर रहा हूँ कि फटाका जो होता है ना, फटाके की जो बत्ती होती है, उसकी बत्ती को हम छीलते क्यों हैं। जैसे जो बड़े बड़े बम होते हैं, जो देसी पटाखे होते हैं, उसकी जो बत्ती होती है वो छील के फिर चलाते हैं उसको। वो क्वेश्चन यही है हमारा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो फटाके की बत्ती को क्यों निकाला जाता है, उसको साफ क्यों किया जाता है। समझ गए सभी क्वेश्चन। तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है, उसको क्यों साफ करते हैं, क्योंकि देखो जो बत्ती होती है ना, उस पर धूल वगैरह जम जाती है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट जल्दी आग पकड़ लेता है। अगर देखो जो कागज है ना, अगर उसमें डायरेक्ट आग लगाते हैं तो जल्दी से पटाखा जल सकता है, हमें भागने को टाइम नहीं मिलता। इसलिए हम क्या कर देते हैं, बत्ती को थोड़ा सा छील देते हैं, जिससे जो मैग्नीशियम बाहर आ जाए, ठीक है। और उसको जैसे जलाते हैं वो धीरे धीरे जलता है, और हमें भागने को क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। तो लिखना नहीं है ऐसे, भागने को टाइम मिल जाता है। तो क्या लिखेंगे, तो क्या बोलेंगे इसमें कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है जिससे जो रिबन है ना, इसकी ऊपरी सतह से मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत क्या हो जाए, हट जाए। जो हमारा फटाका है उसमें जो मैग्नीशियम की जो बत्ती होती है, उसके ऊपर किसका कागज लगा होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का कागज लगा होता है। तो उसकी परत क्या हो जाए, हट जाए, जिससे मैग्नीशियम आसानी से वायु के संपर्क में आके जल जाए, ठीक है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है जिससे इसकी ऊपरी सतह से मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, साथ ही धूल के कण आदि भी साफ हो जाएं, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आसानी से जल सके। समझ में आ गया सभी को। देखो, जब कागज हटेगा तभी तो अंदर की जो बत्ती है वो सही से जलेगी, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये संतुलित समीकरण क्या होता है, ठीक है। संतुलित समीकरण, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हाइड्रोजन और क्लोरीन
दोनों को मिक्स करेंगे, क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा क्या है कि भैया बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तीसरा क्या है? सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, इनकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सिग्मा कोचिंग की क्लासेस के चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके सर्च करना, फॉर्मूला बनाना इतना आसान, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वेरी सिंपल है, ठीक है। तो ये उससे तुम्हें बनाना आ जाएगा कि किस तरह के सूत्र बनाए जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम किस तरीके से लिखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और हमारे पास क्या है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इससे बन क्या रहा है हमारे पास? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एक बात बताओ यार, इतना बड़ा बड़ा हाइड्रोजन हिंदी में लिखेंगे या फिर इंग्लिश में लिखें तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, लिखने में दिक्कत भी आती है। तो इसलिए इसको प्रतीक के रूप में लिखते हैं, चिन्ह के रूप में। तो हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं हम? H2 से, और क्लोरीन को किससे दर्शाते हैं? Cl2 से, ठीक है। तो और इधर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो जाएगा? HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब देखो हाइड्रोजन के 2 अणु थे और क्लोरीन के भी कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, ठीक है। तो अब इसको संतुलित करना पड़ती है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं इधर, तो इधर भी कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो अपन को कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है ना, हाइड्रोजन एक दिख रहा है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 2 हम कहाँ लगा देते हैं? आगे लगा देते हैं। तो देखो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी कितने हो गए? 2। अब जो ये जो 2 हमने आगे लगाया वो इसका भी है और इसका भी है। तो यहाँ पे देखो अब क्लोरीन की बारी आ गई, भाई हाइड्रोजन की खत्म हो गई बारी, अब क्लोरीन की बारी। क्लोरीन कितने हैं? 2। पहले से ही फिक्स है कि हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी कितने हो गए? 2। तो ये हमारा क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया हमारा? संतुलित समीकरण। सभी को समझ में आ गया होगा। संतुलित का मतलब कि तीर जो है ना, तीर इसके इधर और इसके इधर, मतलब LHS में और RHS में, LHS में और RHS में जो परमाणु है ना उनकी संख्या क्या होना चाहिए? बराबर बराबर होना चाहिए। तो इसका परिभाषा भी पूछी जाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो क्या बोलेंगे कि तत्वों के परमाणुओं की, तत्वों के, देखो शुरू से क्या बोलेंगे? वह रासायनिक समीकरण। कौन सा रासायनिक समीकरण? वह रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों के, जैसे ये हाइड्रोजन तत्व है, तत्वों के परमाणुओं की, तत्वों के परमाणुओं की संख्या दाएं साइड और बाएं साइड, ठीक है, LHS में और RHS में क्या होना चाहिए? बराबर बराबर होना चाहिए, होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई, ये हम आ जाते हैं अब क्वेश्चनों पर। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलती है तो क्या बन जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले तो हमें इसको प्रतीक चिन्हों में लिखना पड़ेगा, फिर इसको संतुलित करेंगे ना। तो हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं हम? H2 से, ठीक है। और क्लोरीन को किससे दर्शाते हैं? Cl2 से। अब हाइड्रोजन क्लोराइड को सबका सूत्र पता होगा सबको ही, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये वीडियो में देख लेना, फॉर्मूला वाली वीडियो में है, पिछली वीडियो में देख लेना, सभी सूत्र मिल जाएंगे, सूत्र बनाना सीख जाओगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो अब देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये अभी हाल ही समझाया मैंने कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2। सबसे पहले तत्व को देखते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, नीचे नहीं लगा सकते, तो हम कहाँ लगाते हैं? आगे। तो हमने 2 लगा दिया आगे।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है। अब आती है क्लोरीन की बारी। खुश हो जाओ भैया, हाइड्रोजन तो बराबर ही हो गया। अब आती है क्लोरीन की बारी। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 2 है। अब यहाँ पे भी देख लो, 2 इसका भी है और 2 इसका भी है, तो क्लोरीन भी क्या हो गया, पहले से ही बराबर हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब हम आते हैं अगले समीकरण पर। तो अगला समीकरण समझेंगे तो सबको पहले सूत्र याद होना चाहिए। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं, सूत्र सभी समझ लेना पहले वीडियो में जाके देख के। तो मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूं सूत्र। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट। और इधर क्या है, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। ठीक है। और एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या है, AlCl3। ठीक है। इसको संतुलित करने से पहले मैं पहले एक समीकरण नीचे वाला समझा देता हूं, फिर ऊपर वाले को समझाऊंगा। सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na, और जल का क्या होता है, H2O। और इधर हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2। हमेशा गैसों को 2 के रूप में लिखते हैं, जैसे O2, Cl2, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ठीक है, हमेशा 2 के रूप में लिखते हैं इन्हें, एक परमाणु नहीं रह सकता इनका। तो देखो इसको समझेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सोडियम कितना है हमारे पास, 1 है। ठीक है, तो तीर के उधर जाते हैं भाई, इधर देखो तो इधर भी सोडियम कितना है, Na कितना है, 1 ही है सोडियम। ये खुश हो जाओ। अब आते हैं हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, तीर के इधर टोटल कितने हैं, 2। ठीक है, H2 है ना। अब हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 1 तो ये रहा और 2 ये रहा, 3 हो गए। अरे यार सर, इधर कम है और इधर ज्यादा है, तो जिधर भी कम है, किधर कम है, इधर कम है ना, इधर कम है तो इधर बढ़ाओ। इधर ज्यादा है ना, इधर 3 है और इधर कितने हैं, 2। तो जिधर कम होंगे ना उधर बढ़ाएंगे। तो इधर हम बढ़ाएंगे, कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो अब देखते हैं, देखो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 और 1, 3 है। लेकिन अभी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हो गए, 4। तो अब एक काम करते हैं, इधर बढ़ाना पड़ेगी अब हमको, क्योंकि इधर तो 4 हो गए ना, जिधर कम होते हैं उधर बढ़ाते हैं। तो अब हम इस पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, आगे ही लगा सकते हैं संख्या, सिर्फ ध्यान रखना। तो जैसे ही 2 लगाएंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, लेकिन 2 इसका भी बढ़ेगा और इसका भी बढ़ेगा, ध्यान रखना। 2 सोडियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गई, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए ना। और यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 दूनी 4। तो भैया खुश हो जाओ, हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब आती है ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीजन कितने हमारे पास यहाँ पे, 2, क्योंकि 2 इसका भी है और इसका भी है। 2 ऑक्सीजन इधर है और तीर के उधर देखते हैं ऑक्सीजन, इधर भी कितने हैं, 2, क्योंकि 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन बराबर है। ठीक है, बराबर हो गए नहीं। अब एक चीज मिस्टेक हो गई यहाँ पे। मिस्टेक क्या, कि भाई जो सोडियम हमने बराबर किया था ना, वो दिक्कत कर गया। देखो बराबर करने के बाद दोबारा से मिला के देखना है एक बार। अब देखो सोडियम कितने यहाँ पे, 1, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, सोडियम 2 हो गए ना, 2 सोडियम। तो एक काम करो, यहाँ पे फिर से संतुलित करो इसको। तो अब सोडियम कितने हो गए, 2, और यहाँ पे भी सोडियम कितने हो गए, 2। अब खुश हो जाओ, सोडियम क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन को दोबारा देख लेते हैं, 2 दूनी 4, वो तो नहीं बिगड़ा, 2 दूनी 4 ही है। और इधर भी कितना है, 2 और 2 4। ऑक्सीजन भी 2 है और यहाँ पे भी कितने हैं, 2। तो हमारा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले समीकरण पर। तो इसका सूत्र तो मैंने लिख ही दिया था, अब एक एक करके देखते हैं। देखो बेरियम सबसे पहले, तो बेरियम कितने, 1, यहाँ पे भी बेरियम कितना, 1, बराबर है। खुश हो जाओ, ठीक है, खुश हो जाया करो। अब इसके बाद आते हैं हम क्लोरीन पर। क्लोरीन कितने हैं, 2, टोटल देखना है, तीर के इधर टोटल देखना है। तो इधर तो सिर्फ 2 ही है और इधर कितने हैं, 3। अरे रे 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 सर, दिक्कत हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 है सर और यहाँ पे कितने हैं, 2।
ठीक है, किधर कम है, इधर या इधर, किधर कम है, इधर कम है ना, इधर 2 है और इधर कितने हैं 3, ठीक है। अब जिधर कम होते हैं ना उधर बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो इधर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम आगे लगा सकते हैं 2। तो अब क्लोरीन कितने हो गए, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, अभी 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 3। अब एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, देखो यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 3 बचे, तो किधर कम हो गए, इधर कम हो गए, तो अब इधर बढ़ाना पड़ेगी, तो हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो अब कितने हो गए इधर, देखो 2 एल्युमिनियम और क्लोरीन कितने हो गए, 2 3 6, 2 3 6 हो गए इधर, लेकिन अब इधर 4 ही हैं, तो अब फिर से इधर बढ़ाना पड़ेगा, इधर 2 की जगह कितना कर देते हैं हम, 3 कर देते हैं, ठीक है। पेन से मत करना, पेंसिल से करना, इससे रबड़ से मिटा सके। तो अब यहाँ पे कितने हो गए, 3 दूनी 6, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 3 6, बराबर हो गए ना, खुश हो जाओ जल्दी से, ठीक है। हमारा क्लोरीन बराबर हो गया। अब आते हैं अगली बारी, इसकी बारी थी, फिर इसकी बारी, अब इसकी एल्युमिनियम की बारी। एल्युमिनियम कितने हैं, 2, यहाँ पे भी एल्युमिनियम कितने हैं, 2 ही हैं, खुश हो जाओ, ये तो पहले से ही बराबर हो गया। इसके बाद आते हैं सल्फेट। सल्फेट कितने हैं, यहाँ पे 3, क्योंकि देखो जो SO4 है ना, डायरेक्ट SO4 को डायरेक्ट देख लेते हैं हम, SO4 कितने हैं, यहाँ पर 3, और यहाँ पर SO4 कितना है, 1। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किधर कम है, इधर कम है ना, जिधर कम है उधर बढ़ाना पड़ेगी, इधर कम है, ठीक है। यहाँ पे SO4 के 3 अणु है, यहाँ पे SO4 का 1 अणु है, तो आगे लगा देते हैं 3, ठीक है। तो 3 SO4 हो गए, SO4 कितने हो गए, 3 हो गए, लेकिन 3 BA हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार चेक करके इस समीकरण को, वैसे कठिन नहीं है, अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। दोबारा चेक करते हैं, बेरियम कितने हैं, 3 है ना बेरियम। अब तीर के उधर देखते हैं, टोटल देखते हैं पूरा, ठीक है, 3 ही बेरियम है टोटल, और इधर कितने हैं बेरियम, 3 ही है, इधर भी, खुश हो जाओ, बराबर है। इसके बाद क्लोरीन देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितने हैं 6, टोटल क्लोरीन 6, इधर भी 2 3 6, 2 3 6 क्लोरीन है। इसके बाद आते हैं एल्युमिनियम के कितने अणु हैं, 2, एल्युमिनियम कितने हैं, 2, एल्युमिनियम टोटल 2 ही हैं। इसके बाद सल्फेट कितने हैं, 3, इधर भी सल्फेट कितने हैं, 3। ओके, हमारे तीनों समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। अभी तो ये मैंने थोड़ा इस क्वेश्चन के हिसाब से समझाया है, अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट सभी को समीकरणों को थोड़ा थोड़ा संतुलित करना तो आ ही गया होगा। अब जो रासायनिक समीकरण है उनको अच्छे से संतुलित करना मैं अगली वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक्सरसाइज जो विज्ञान की किताब में क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवाए थे, और भी क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके। लेकिन एक वीडियो मैं ऐसी बना दूंगा जिसमें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, इंतजार करिए अगली वीडियो का और देखते रहिए सिग्मा कोचिंग क्लासेस।